हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कैरियर प्लस। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेट इनटू हिंदी। बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसमें जो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, आज हम आपको बताएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें देखते हैं हम, इसमें सबसे हम पहले एक ट्रिक अपनाते हैं। इसमें सेंटेंस में क्या क्या रहा, सेंटेंस है कौन सा, इसमें बाज लगा हुआ है, इसमें हेड लगा हुआ है ना। ये सेंटेंस में आते हैं। सबसे पहला अगर हम इंग्लिश से हिंदी और इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, सबसे पहले हम ये चीज़ ट्रिक कर लेते हैं, इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले जो है इसमें बारे में हम सोचते हैं, अगर आप इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख सकते हैं तो आप जो इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है। तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं किंग दशरथ वाज वेरी फेमस। तो किंग कहते हैं राजा को, और दशरथ एक नाम है। तो लिखेंगे यहाँ पर राजा दशरथ, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे राजा दशरथ हो गए, राजा दशरथ वेरी लिखा हुआ है तो लगेंगे बहुत प्रसिद्ध, राजा दशरथ बहुत प्रसिद्ध थे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है बाज लगा हुआ है। तो यहाँ पर किंग कहते हैं राजा, दशरथ हमने लिख ही दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे ये मैंने एक बार आपको फिर मैं अवगत करा देता हूँ कि हम जब भी स्टोरी बनाते हैं, सबसे पहले शुरू में लिखने के बाद हम डायरेक्ट पीछे से हम इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। हर ट्रिक में ये अपनाते हैं, इसीलिए स्टोरी जल्दी बन जाती है। देख लीजिए कैसे। इसमें हमने तुरंत ये लिखा, इसके बाद हम तुरंत पीछे से यहाँ पे आए और फिर लिखा फेमस, प्रसिद्ध, वेरी मतलब बहुत, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे ही हैड सन्स। उनके हैड का प्रयोग कहाँ से रखने के लिए आते, पर उनके 4 पुत्र थे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि उनके 4 पुत्र थे, ठीक है। उनके 4 पुत्र थे। अब कौन कौन से थे, एक तो हो गए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, है ना। तो इसमें हम जो है इंग्लिश से हिंदी बनाते समय सबसे पहले हमें वर्ड मीनिंग आने चाहिए, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग के हम जैसे हमें ये नहीं पता कि इसमें है ओबिडेंटली को हिंदी में कहते क्या है, तो है ना। इसके बाद वाइफ को हिंदी में कहते हैं क्या है, एल्डेस्ट कहते किसे हैं, है ना। तो ये चीज़ें बहुत सीखनी बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। राजा दशरथ बहुत प्रसिद्ध थे, उनके 4 पुत्र थे। अब उनके 4 पुत्र कौन कौन से थे, क्या लिखेंगे, राम हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये राम हो गए, ठीक है। इसके बाद लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण हो गए, यहाँ पे हो गए, फिर लक्ष्मण हो गए, राम लक्ष्मण, ठीक है। इसका लिखेंगे भरत, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये हो गए यहाँ पे ये शत्रुघ्न, ठीक है। ये हमारा हो गया ये घा है, ठीक है। तो ये हो गए शत्रुघ्न। ये हमारे 4 जो थे इनके राजा के पुत्र थे, ठीक है। अब रानी है, तो सीधी सी बात, पहले ज़माने में रानियाँ बहुत सारी होती थी, है ना, राजाओं की। क्योंकि इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो रामा वो है, हालांकि ही हैड 3 वाइफ्स, मतलब उनकी जो वाइफ्स थी वो W है ना, तो WIVES लगा देंगे, सॉरी इसमें गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है WIVES कर देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ, ठीक है, WIVES, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो हम देखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे उनकी तीन पत्नियाँ थीं, ठीक है। उनकी 3 पत्नियाँ थीं। अब पत्नियाँ कौन कौन सी थीं आप देख सकते हैं इसके अंदर, एक तो कौशल्या, सुमित्रा, केकई, है ना, और ये हो गई, एक किधर गई, इसमें है सुमित्रा, एक तो कौशल्या। सीधी सी बात 3 ही थी, 4 नहीं थी, 4 तो उनके पुत्र थे, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ देखेंगे, अब किसका पहला नाम लिखेंगे, यहाँ पे कौशल्या, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कौशल्या, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने कौशल्या के बाद फिर सेकंड नंबर पर क्या, सुमित्रा, ठीक है, सुमित्रा, ये हो गया हमारा। इसके बाद और यहाँ लगा देंगे हम, और यहाँ लिखेंगे और केकई, यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे केकई। जी हमने किस तरीके की स्टोरी बनाई है, क्योंकि हमने जो देखा अब ही हैड 3 वाइफ्स, उनके 3 पहले ये लिखेंगे हम, फिर ये, ठीक है। इसका राम है एल्डेस्ट सन, तो राम उनके सबसे बड़े बेटे थे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम राम उनके, लिखेंगे राम उनके एल्डेस्ट कहते हैं जो बड़े होते हैं, है ना। एल्डर आता बड़े के लिए और यंगर आता छोटे के लिए। राम उनके सबसे सबसे बड़े पुत्र थे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे बड़े
बड़े पुत्र थे। राम उनके सबसे बड़े पुत्र थे, ठीक है। और जब उनके बड़े पुत्र थे तो बहुत आज्ञाकारी भी थे वो, है ना। ओबिडेंटली, ही वाज वेरी ओबिडेंटली, पर राम लिव ट्रुथ, राम जो थे तो लिखेंगे यहाँ पे हम राम जो थे, राम को सत्य था, है ना, राम को सत्य प्रिय था, है ना। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे हम प्रिय था। सीधी सी बात, यहाँ पे ट्रुथ लिखा हुआ है और यहाँ पे लव्ड सेकंड फॉर्म लगा दी। राम को सत्य प्रिय था, राम को सत्य प्रिय था, क्योंकि राम सत्य को ज़्यादा प्रेम करते थे। इस तरीके से लिखेंगे तो हमने देखो कैसे बनाया स्टोरी। सबसे पहले हमने ये लिखा, फिर हम तुरंत पीछे से फिर यहाँ इस तरीके से आ गए। देखो ट्रुथ हमने सत्य लिख दिया यहाँ पे, ये इसके बाद लव्ड हमने बाद में लिखा। तो सीधी सी बात है, ट्रिक रहती है इसकी बनाने की। ही वॉज वेरी ओबिडेंटली, है ना। फिर लिखेंगे यहाँ पे वह है बहुत, वेरी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे वेरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वह है बहुत वह बहुत आज्ञाकारी, ठीक है। वह बहुत आज्ञाकारी थे, ठीक है, वह बहुत आज्ञाकारी थे, है ना। इसके बाद ओबिडेंट लगे। सीता वाज वेरी, मतलब सीता वाज हिज वाइफ, तो सीता उनकी पत्नी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे सीता उनकी पत्नी थी, ठीक है। तो सीता उनकी पत्नी थी, तो सीता थी हिज वाइफ, उनकी पत्नी थी। ही लिव्ड इन द फॉरेस्ट फॉर 40 ईयर्स। देखो हम इसको मतलब कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है, बस सबसे पहले ये लिखने के बाद हम तुरंत जो है पीछे से यहाँ से इस तरीके से हम बढ़ते रहते हैं। देखो मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा, देखना ध्यान से। मतलब ही की हम लिखेंगे, ही की इंग्लिश क्या होती है, वह, तो ही इंग्लिश क्या होता है, वह, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वह। अब ध्यान से देखते रहना, ठीक है, वह। अब लिखेंगे 14 ईयर्स, मतलब क्या कहते हैं 14, या लिखेंगे हम 14 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 14 आप साल लिख देंगे, या 14 वर्ष। 4 आ गया तक लगा देंगे। देखो हमने तुरंत ये लिखा और तुरंत हमने यहाँ पर आ गए, 14 साल तक जंगल में रहे थे, जंगल में रहे थे, ठीक है। ये चीज़ थी इसके अंदर, 14 साल तक जंगल में रहे थे, ठीक है। इस तरीके से हम जो स्टोरी बनाते हैं। और आपको यदि टेंस की अगर आपको याद करने की ट्रिक नहीं तो पता है टेंस को कैसे आप याद करते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसमें जो टेंस की वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इसमें सब्सक्राइब कर लेना और वो लिंक से देख लेना वीडियो में। और नहीं तो आप सीधे प्लेलिस्ट हमने बना रखी है टेंस की, यहाँ पर ये प्लेलिस्ट पे आप देख लेना, टेंस की वीडियो प्लेलिस्ट आप देख लेना, वहाँ पर सारी स्टोरी और वहाँ पर टेंस याद करने की ट्रिक और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमने सारी चीज़ अलग अलग पार्ट में बना दिया, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।